हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 15 लेकर आया हूँ। ये है आपका फाउंडेशन बैच। आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल के बारे में। ब्लड वेसल मेनली 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। तीनों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन 2 चीज़ से मिलकर बनता है। पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, या इसको पुल्मोनरी सर्कुलेशन भी आप बोल सकते हो। अगला है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये दोनों क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग जानवर में अलग अलग तरीके से सर्कुलेशन होता है। अलग अलग जानवर में अलग अलग तरीके का हार्ट भी होता है। हम लोग के पास 4 चेम्बर हार्ट था, ये आपको अभी तक याद होगा। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेम्बर होता है। फिर हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, कैसे बीपी हम लोग मेजर करते हैं वो भी आज सीखेंगे। सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, बीपी मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं पता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिम्फ के बारे में। जहाँ भी कभी लिम्फ आता था मैं बोलता था कि जैसा ब्लड होता है वैसा ही लिम्फ भी होता है बॉडी में, लेकिन एक्चुअल में लिम्फ क्या होता है वो आज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक आपको हम ब्लड और लिम्फ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बताए। हम आपको बस यही बताए थे जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है वैसे ही बॉडी में लिम्फ भी होता है, लेकिन ये लिम्फ एक्चुअल में क्या होता है वो आज आपको बता दिया जाएगा, तो आपका यहाँ भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अगर आप लेक्चर नंबर 14 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखकर आइए, तभी ये समझ आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट लेक्चर इन ह्यूमन नॉट प्लांट। प्लांट का अलग से पढ़ना है, जाइलम फ्लोएम के बारे में। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ना है हम लोगों को बोलो? अलग अलग टाइप का हार्ट और ब्लड वेसल और डबल सर्कुलेशन, 3 टॉपिक। चलो सबसे पहले डालो हेडिंग, क्या पढ़ोगे? ब्लड वेसल पढ़ लो सबसे पहले, ब्लड वेसल्स। चलो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे बॉडी में 3 तरह का ब्लड वेसल है। कितने तरह का है बोलो? सबसे पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स, तीसरा है कैपिलरीज। मतलब ब्लड वेसल क्या चीज़ से मिलके बना हुआ है? ब्लड वेसल कंप्राइजेज ऑफ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। क्या क्या होता है हमारे ब्लड वेसल में बोलो? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम लोग तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके, समझ गया? आर्टरी जो होता है ये मोटा होता है। कैसा होता है बोलो? मोटा होता है। और वेन्स जो होता है ये पतला होता है। समझ गया? कैपिलरीज बहुत ज़्यादा पतला होता है। अब एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये है हार्ट। किसका दिल है भाई? तुम्हारा दिल है। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। अब हार्ट से क्या होता है बोलो? हार्ट से क्या होता है? एक मोटा सा पाइप निकल रहा था। ध्यान दो ध्यान दो, एओर्टा देखो मिलेगा, मिला? अरे ढूंढो ना भाई, डायग्राम में देखो एओर्टा मिलेगा। मिल गया? चलो ठीक है। तो एओर्टा क्या था बोलो? एओर्टा एक मोटा सा पाइप था। अरे था ना भाई, देखो ना ध्यान से, एओर्टा मोटा सा पाइप, मोटा सा पाइप जिससे ब्लड पूरे बॉडी में फैल रहा था। ध्यान दो, मिला? मिल गया होगा। अब ये एओर्टा क्या होता है बोलो? मोटा सा पाइप है, ये आगे जाके छोटे छोटे पाइप में टूट जाता है। समझ गया? ये छोटे छोटे पाइप में टूट जाता है, पतले पतले पाइप में। ये जो पतला पाइप है इसको हम बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं बोलो? आर्टरी। अब आपको उस डायग्राम में देख के बताना है एओर्टा में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड बोलो? कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। एओर्टा में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी में कौन सा ब्लड है? देखो 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 उस डायग्राम में देखो, एओर्टा के बाद छोटे छोटे ट्यूब में ब्लड टूट जाता है, उसी को हम आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी आपके उसमें लिखा नहीं होगा,
अगर हो नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम लिख दिए। एओर्टा छोटे छोटे ट्यूब में टूट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? आर्टरी बोलते हैं। अब ये जो ब्लड वेसल है ये हमारे ऑर्गन्स के पास पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है बोलो? ऑर्गन्स के पास पहुँचता है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका ऑर्गन सब है, समझ गए? ये आपका ऑर्गन सब है, क्लियर है? तो ये जो ब्लड वेसल है ये पूरे ऑर्गन में क्या रहेगा बोलो? पूरे ऑर्गन में फैला रहेगा चारों तरफ, और ये लास्ट में ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा बोलो? पूरे ऑर्गन्स में ये ब्लड वेसल फैला रहेगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या है बोलो? ये हार्ट से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड वाला, और ये क्या हुआ? ये वाला जो आर्टरी का पाइप आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, ये क्या है बोलो? इस पूरे में ऑर्गन्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बोलो? ऑर्गन्स रखा हुआ है। मान लो ये कोई भी ऑर्गन्स है, मान लो ये ऑर्गन्स है, कुछ भी मान लो किडनी है, ठीक है, किडनी है, लीवर है, कुछ भी है, जो मन है वो मान लो। अब मान लो ये ऑर्गन है, तो ऑर्गन को क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होगा बोलो? ये ऑर्गन क्या करेगा? इस ब्लड को खराब कर देगा। खराब कर देना मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगा। क्या डाल देगा बोलो? यहाँ पे CO2 डाल देगा। ठीक है, और जिस पाइप में CO2 ट्रेवल करता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? वेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेंस बोलते हैं। इसका भी एक्सेप्शन है, इसलिए मैं पिछले लेक्चर में नहीं बता के कन्फ्यूज किया था। ठीक है, चलो अब क्या होगा? ये वेंस आ गया, समझ गया? और ये वेंस कहाँ पहुँच जाएगा? ये वेंस पहुँचेगा हार्ट में। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, डाउट आ रहा है तो बोलो, आ रहा है बोलो, नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और भी बहुत सारा वेंस आ रहा होगा। जैसे मान लो कुछ वेंस यहाँ से कनेक्टेड होगा, ठीक है, कुछ वेंस यहाँ से कनेक्टेड होगा, समझ गए? मतलब अलग अलग जगह से वेंस कनेक्टेड होगा, समझ गए? और एक बड़ा सा वेन बना लेगा। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि किसी भी बच्चों को डाउट ना आए। इसको थोड़ा मोटा बना दो। ये जो मोटा वाला वेन है इसको हम वेना कावा बोल देते हैं। ये छोटा छोटा पतला पतला वेंस आ रहा है, कहाँ से आ रहा होगा बोलो? ऑर्गन सब से आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बोलो? वेंस है। जैसे यहाँ पर टूट रहा था ना, वैसे ही यहाँ पर भी टूट जाता है। अरे इसमें किसी को कोई भी डाउट बोलो? डाउट है तो बोलो, नहीं ना डाउट? ठीक है, मतलब अलग अलग जगह से आएगा। इधर भी जोड़ दो, जिधर जिधर मन है उधर उधर लगा दो, समझ गए? और लास्ट में मिल के वो एक मोटा सा पाइप बना लेगा वेन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेना कावा, समझ गए? ठीक है, अब ब्लड कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, ये सब हम नहीं बताए हैं, बस हम आपको बता दिए हार्ट से निकलता है, किस पाइप के थ्रू वो बताए हैं। ठीक है, अब हार्ट के कहाँ से निकलता है वो सब पहले हम आपको पढ़ा दिए हैं, समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आर्टरी क्या होता है, क्लियर हो गया। वेंस क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कैपिलरीज कहाँ पे होता है। एक बात बताओ, ये सब ऑर्गन है, क्या है बोलो? ऑर्गन है। मान लो एक ऑर्गन है, अब इस ऑर्गन के चारों तरफ में अगर मोटा मोटा पाइप घेर के रखेगा तो क्या होगा बोलो? अगर मोटा पाइप ऑर्गन के चारों तरफ घेर के रखेगा तो ऑर्गन क्या हो जाएगा? ऑर्गन बहुत मोटा हो जाएगा, ऑर्गन चारों तरफ से फूल के इतना बड़ा हो जाएगा। तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये ऑर्गन के चारों तरफ ब्लड वेसल डाल देना मोटा वाला, ये आर्टरी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आर्टरी है ना, ये पतले पतले पार्ट में टूट जाता है। क्या होता है बोलो? पतले पतले पार्ट में टूट जाता है। जैसे मान लो ये पतले पार्ट में टूट गया, ठीक है, ये पूरे में पतले पतले पार्ट में टूट के फैला होता है पूरे में। ठीक है, सारा ऑर्गन के चारों तरफ, हर तरफ क्या होता है बोलो? पतले पतले पार्ट में टूट के फैला होता है, समझ गए? अब ये जो पतले पतले पार्ट में टूट के जो फैला है, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं बोलो? कैपिलरीज। और ये ब्लड के अंदर है, इसलिए इसको कई बार ब्लड कैपिलरीज भी बोल दिया जाता है। तो कब कैपिलरीज क्या होता है पता लगा? कैपिलरीज क्या होता है? ऑर्गन के चारों तरफ जो ब्लड वेसल होता है, समझ गए? ऑर्गन में जो ब्लड वेसल जाता है, जो ऑर्गन्स को ब्लड देता है, वो पतला पतला ट्यूब जैसा होता है, जो आर्टरी से निकल के और वेंस की ओर जाता है। मतलब आर्टरी से ब्लड को उठा के वेंस की ओर दे देता है, इसी को हम कैपिलरीज बोलते हैं। अब जो हम आपको बताए वो लिख देते हैं। तो आर्टरी कैसा होता है बोलो? थिक होता है, देख लिए।
वेन्स जानकर आपको हैरानी होगी, उससे थोड़ा पतला होता है, समझ गया। वेन उससे थोड़ा पतला होता है, आर्टरी थोड़ा मोटा होता है, समझ गया। वेन्स थोड़ा पतला होता है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। आर्टरी क्या चीज़ का बना होता है, ये वाला याद रखना, ये मसल्स का बना होता है। कैसा होता है बोलो, मस्क्यूलर होता है। मतलब ये जो आर्टरी आपको दिखाई दे रहा है क्या चीज़ का बना हुआ है बोलो, मस्क्यूलर है, समझ गया। ये लचीला भी होता है, इलास्टिक होता है, समझ गया, क्योंकि ब्लड इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से चल रहा है। अगर लचीला नहीं होगा तो क्या हो सकता है बोलो, फट सकता है, समझ गया। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कैरीज ब्लड एट हाई प्रेशर, समझ गया। यही हम आपको बताए थे डेफिनेशन, अरे याद है कि नहीं। आर्टरी का डेफिनेशन क्या बताए थे, जिसमें ब्लड हाई प्रेशर में चलता है वही तो आर्टरी है, समझ गया। क्लियर है। अब आर्टरी में वल्व नहीं होता, समझ गए। आर्टरी में वल्व नहीं होता, डोंट हैव वल्व। वल्व मतलब समझते हो, जो ब्लड को बैकफ्लो से बचाता है। अरे बैकफ्लो का डर कब है, जब ब्लड धीरे धीरे प्रेशर में रहेगा तभी तो बैकफ्लो का डर है। अरे कहीं से भी बैकफ्लो कब होता है, जब प्रेशर कम रहता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो बैकफ्लो थोड़ी होगा, समझ गया। क्लियर है। तो प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा इससे तो बैकफ्लो होगा नहीं। और आर्टरी में क्या होता है, ब्लड हाई प्रेशर में होता है तो बैकफ्लो का संभावना है नहीं, तो उसमें वल्व क्यों रहेगा, नहीं रहता है। अब ये जो आर्टरी होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कैसा ब्लड, ध्यान से देखो, एओर्टा कैसा ब्लड लेके निकल रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद आया कि नहीं आया, अरे क्लियर है, याद आया। अरे याद है कि सब भूल गए, 2 मिनट रुको, कहीं पे बताते हैं, कहाँ बताए, रिवाइज करवा देता हूँ, 2 मिनट रुको, भूल गए हो गए। ये हमारा हार्ट है, इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे डाउट है तो बोलो, इसमें कोई डाउट है, नहीं होगा। तो ये डायग्राम हम लोग बनाना सीख चुके हैं। चलो अब ये बताओ, ये कौन सा हैंड है बोलो, ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो इसको राइट डाल दो, इसको भी राइट डाल दो। ये राइट हैंड है तो लेफ्ट डाल दो। ऊपर वाला ऑरिकल होता है, डाल दो। नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, डाल दो। अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, लंग्स क्या करता है, ब्लड को साफ सुथरा कर देता है, समझ गया। अब लंग्स से क्या होगा बोलो, लंग्स से पाइप आएगा। कितना पाइप आएगा, 4, 1 2, ठीक है, 3 4। कहाँ पे जाएगा बोलो, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, समझ गया। कैसा ब्लड लेके, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला। ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा, डायग्राम अब घिनाएगा भाई, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, एकदम गंदगी फैल जाएगा। यहाँ पहुँचेगा, समझ गया। क्लियर है। यहाँ से वो फिर कहाँ चला जाता है बोलो, यहाँ से वो जाता है एओर्टा में। एओर्टा कैसा ब्लड कैरी करता है बोलो, ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड, समझ गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड। और ये क्या है बोलो, ये ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, सेल में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, सेल्स में पहुँचता है, ठीक है, सेल्स में पहुँच गया। और ये सेल से ब्लड कहाँ जाता है फिर से बोलो, यहाँ चला जाता है, गंदा वाला खून, समझ गया। गंदा वाला खून मतलब डीऑक्सीजनेटेड। एक ऊपर में खुलता है और एक नीचे में खुलता है, 2 जगह खुलता है ये पाइप। और ये कहाँ आता है बोलो, राइट वेंट्रिकल में, समझ गए। अरे क्लियर है। और उसके बाद ये फिर कहाँ चला जाता है बोलो, ये कहाँ चला जाता है, किस कलर से बना दूँ, ब्लू यूज नहीं हुआ, इसी से बनाते हैं। ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। और ये कहाँ जाता है, लंग्स में। क्यों जाता है, क्योंकि इसके पास गंदा खून है। कैसा खून है, CO2 वाला, मतलब इसको ऑक्सीजनेट कर देना है, समझ गए। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। इससे सिंपल डायग्राम नहीं हो सकता समझने के लिए। अब बुक में हल्का सा बस बना के छोड़ देता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़े। तो अब एक बात बताओ, अब जो हम बोलते हैं वो सुनते जाना।
तो आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है बोलो? आर्टरी मतलब एओर्टा वाला, ऑक्सीजनेटेड। तो एओर्टा कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, समझ गए? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी, आर्टरी जो होता है ना, ये हार्ट से ब्लड को दूर ले जाता है, समझ गए? क्या ले जाता है? अवे फ्रॉम हार्ट। ध्यान से देखो, हार्ट से दूर ले जा रहा है ब्लड को, हार्ट से दूर ले गया, ठीक है। एक और तरीका से हम इसको बोल सकते हैं, समझ गए? लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है पुल्मोनरी, क्या चीज बोलो? आर्टरी, समझ गए? अब एक बात बता, पुल्मोनरी आर्टरी क्या होता है बोलो? ध्यान से देखो, ये क्या है? ये क्या है बोलो? ये क्या है? लंग्स की तरफ जा रहा है पाइप, इसको हम क्या बोलेंगे? पुल्मोनरी बोल देंगे, ठीक है। ये जो पाइप आप रेड वाला देख रहे हो, ये रेड वाला पाइप, ये आ कहाँ से रहा है? लंग्स से आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? पुल्मोनरी बोल देंगे। ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे गिर रहा है, प्रेशर क्या होगा? कम होगा। प्रेशर कम कहाँ पे होता है? वेन में, तो पुल्मोनरी वेन डाल दिए। नीचे से ऊपर जा रहा है, प्रेशर क्या होगा बोलो? प्रेशर ज़्यादा लगाना होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पुल्मोनरी आर्टरी। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, पुल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करके ले गया? CO2 वाला, मतलब डीऑक्सीजनेटेड। ध्यान से पढ़ो। तो अवे फ्रॉम हार्ट, ये तो समझ गया। इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? पुल्मोनरी आर्टरी जो होता है, पुल्मोनरी आर्टरी वो ऐसा नहीं करता, समझ गया? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है बोलो? इसका एक्सेप्शन क्या है? पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करता है? ध्यान से देखो, CO2 वाला, समझ गया? अरे क्लियर है? लिख लो, पुल्मोनरी आर्टरी के बगल में, एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी के बगल में CO2, समझ गया? क्लियर है? अरे समझ गए ना? दिख गया? पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी, ध्यान से देखो, ये वाला, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब देखो वेन्स, वेन्स कैसा होता है? वेन होता है थिन, समझ गए? ये कैरी ब्लड एट लो प्रेशर, समझ गए? ये हाई प्रेशर पे करता है, ये लो प्रेशर पे करता है, तो ये कैरीज ब्लड एट लो प्रेशर, समझ गए? ये ब्लड को लो प्रेशर पे कैरी करता है, ये हम आपको 5 बार बोल चुके हैं, ठीक है। उसमें भल प्रेजेंट होता है ताकि बैकफ्लो ना हो, समझ गए? प्रिवेंट करने के लिए बैकफ्लो से क्या होता है? इसके पास भल्व होता है, समझ गए? भल्व होता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट लिखो, जल्दी जल्दी, नहीं होगा, ठीक है। वेन का काम क्या होता है बोलो? कलेक्ट एंड कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। कैरीज कैसा ब्लड बोलो? कलेक्ट एंड कैरीज ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, कैसा ब्लड बोलो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही काम है वेन का, समझ गए? ध्यान से देखो, इधर इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, इधर भी देखो, इधर देखो, सेल से क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है क्या चीज़ में? इसमें क्या चीज़ से जा रहा है बोलो? वेन से, समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट है तो बोलो, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है? पुल्मोनरी वेन, समझ गए? इसमें एक्सेप्शन क्या है बोलो? एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन डाल दो। पुल्मोनरी वेन क्या करता है बोलो? क्या करता है? इधर ध्यान से देखो, पुल्मोनरी वेन यहाँ से साफ सुथरा खून लेके आ रहा है, समझ गए? तो एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके? ऑक्सीजनेटेड। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट बोलो? कौन सा कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट? हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला हमेशा सही, लेकिन ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला में एक्सेप्शन प्रेजेंट है।
अब बताओ कैपिलरीज क्या होता है। ये आर्टरी जब फर्दर डिवाइड हो जाता है वही कैपिलरीज बना देता है। आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल ऑन रीचिंग एन ऑर्गन या टिश्यू, समझ गया, वही कैपिलरीज है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट है? दिख रहा है? उतना में लिख दे क्या? लिख दे, इतना में लिख देते हैं इसी में। आर्टरीज डिवाइड्स into many smaller tube on reaching organs, समझ गए? ऑर्गन्स में पहुंचने के बाद वो बहुत पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, नोन एज कैपिलरीज। क्लियर है? क्या उसमें वल्व होता है? ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा भाई, वल्व होगा, वल्व प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा? ब्लड एकदम लो प्रेशर में रहेगा, क्योंकि बहुत पार्ट में टूट जाएगा तो बैकफ्लो ना हो। ठीक है, समझ गए? और एक्चुअल में कैपिलरीज में ही क्या होता है बोलो? एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड सेल्स, समझ गया, ब्लड एंड सेल्स, समझ गए? लिख सकते हो एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। ठीक है, ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज कैपिलरीज में ही होगा, समझ गए? अरे क्लियर है? जैसे मान लो ये सेल है, सेल मतलब ऑर्गन है, ऑर्गन क्या चीज़ का बनाता है? सेल का बना होता है। अब एक बात बताओ, ये सेल से क्या होगा बोलो? सेल से बाहर निकलेगा CO2 और अंदर आ जाएगा ऑक्सीजन, समझ गया? क्लियर है? यही प्रोसेस होगा एक्सचेंज। आगे बढ़े हम लोग, अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, रब कर देते हैं। तो आपका एक बहुत बड़ा सा टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन चलो बता ही देते हैं, ठीक है, समझा देते हैं 2-3 तरीके से। ठीक है, डबल सर्कुलेशन पहले मैं 2-3 तरीके से समझाता था, लेकिन इस बार एक ही तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 2-3 तरीका में बच्चा को और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, एक तरीका तो समझ नहीं आता। एक्चुअली मैं इसलिए समझाता था क्योंकि किसी किसी को पहला तरीका समझ ही में नहीं आता था, फिर बाद में मुझे पता ऐसा लगता था कि किसी को कोई तरीका समझ नहीं आया, न पहला न दूसरा न तीसरा, तीनों गायब है। उससे अच्छा एक ही तरीका से समझो। ठीक है, क्यों नहीं आता है? तो इसका सिंपल लॉजिक है भाई, नोट्स पढ़ के आते नहीं हो। ठीक है, नोट्स पढ़ के आओगे नहीं तो समझ में कपा रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा समझ में। ठीक है, अब जिस बच्चे को ये हार्ट का डायग्राम याद ही नहीं होगा उसको डबल सर्कुलेशन खाक समझ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और जिसको समझ में आ रहा है मतलब सीधा समझो नोट्स पढ़ के आया है, डबल सर्कुलेशन कुछ है ही नहीं, इसमें पूरा डायग्राम बना हुआ यही है, समझ गया? चलो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब आदमी का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है ये पता है सभी बच्चों को? आदमी का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। क्लोज मतलब अभी हम लोग देख चुके हैं, क्या देखे हैं क्लोज में? हमारा जो ब्लड है आर्टरी में, कैपिलरीज में और वेंस में ही ट्रेवल करता है, कभी बाहर नहीं निकलता, समझ गए? तो हमारा ब्लड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रेवल करता है, मतलब हमारा ब्लड पाइप में ट्रेवल करता है, इसलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं, समझ गए? ब्लड ट्रेवल हमारा क्या चीज़ में करता है? वेसल्स में करता है। ठीक है, बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि लाइट ही चला जाए, लाइट जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो अगला टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक करके अब हम लोग डबल सर्कुलेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, समझना शुरू करें। अरे शुरू करें, चलो अब हार्ट को हम लोग एक डब्बा की तरह बनाते हैं। ठीक है, फिर से डब्बा की तरह बना के रिवाइज करते हैं। ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं यहाँ पर वो वहाँ पे डिस्कस है, समझ गए? बोलो ये कौन सा पार्ट? राइट वाला, समझ गए? ये लेफ्ट वाला, अरे भाई समझ रहे हो, राइट हैंड है लेफ्ट पार्ट, 5 बार बता चुके हैं, 5 बार नहीं 50 बार बता चुके हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला एट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसमें भी डाउट है? डाउट है तो भाई कुछ नहीं हो सकता आपका।
अरे क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। चलो ध्यान से देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है सेल्स में। तो ब्लड कहाँ से निकल रहा है ऑक्सीजनेटेड वाला? कहाँ से निकल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है वाया एओर्टा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। एओर्टा मतलब क्या है? ब्रांचेज होगा, आगे जाके ब्रांच में टूट जाएगा। किसका ब्रांच होगा? अरे बोलो भाई, कैपिलरीज का या आर्टरी का? आर्टरी का होगा पहले, फिर बाद में ये बहुत सारे कैपिलरीज में टूट जाएगा। कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होता है बोलो? ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। समझ गए? अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इधर ध्यान से देखो, ये सेल में गया और सेल से ब्लड कहाँ पहुँचा बोलो? गंदा वाला ब्लड कहाँ पहुँचा? राइट एट्रियम में पहुँचा। चलो अब हम डाल दे कैपिलरीज से ब्लड को राइट एट्रियम में, चलो डाल दिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब एक बात बताओ, ये ब्लड निकला कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये ब्लड कहाँ पहुँचा? कैपिलरीज में। कैपिलरीज कहाँ होता है? ऑर्गन्स में होता है, मतलब हमारे बॉडी वाले पार्ट में होता है। मतलब अभी जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, बॉडी के ऑर्गन्स में सर्कुलेट होता है। और ऐसे सर्कुलेशन को हम बोल देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन बोलो? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन समझ आ गया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है जब ब्लड ऑर्गन्स के अराउंड सर्कुलेट करता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ब्लड कहाँ पहुँचा? राइट वेंट्रिकल में पहुँचा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा बोलो? राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा बोलो? अरे राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा बोलो? लंग्स में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब ब्लड कहाँ जाएगा बोलो? लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। समझ गए? मतलब एक्चुअल में इसके बाद भी कैपिलरीज ही होता है, लेकिन ये कैपिलरीज कहाँ होता है बोलो? लंग्स में होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब लंग्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पुल्मोनरी या पल्मोनरी भी इसको आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम क्या बोल देंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अरे बोलेंगे ना भाई? बोलेंगे। समझ गए? अरे क्लियर है। अब ब्लड कहाँ पहुँचेगा बोलो? अब ब्लड इसके थ्रू कहाँ पहुँचेगा? लेफ्ट ऑरिकल में। देखो साफ होके लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। यही एक डायग्राम दिया होता है और इसमें बच्चा सब कंफ्यूज होता है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड क्या चीज़ के थ्रू आया? पुल्मोनरी वेन के थ्रू। तो ऊपर लिख दो पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन। और कुछ भी लेबलिंग रहेगा उससे आपको मतलब नहीं है, सब आपको आता ही होगा। समझ गए ना? क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ब्लड राइट वेंट्रिकल से ऊपर क्या चीज़ के थ्रू जा रहा है? पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो राइट वेंट्रिकल से इधर ब्लड क्या चीज़ के जा रहा है? पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, आर्टरीज में कैसा ब्लड कैरी होता है बोलो? ऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि हाई प्रेशर देना है। ब्लड में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, प्रेशर वाला कंसेप्ट लगाना। ब्लड में अगर प्रेशर वाला कंसेप्ट लगाओगे हमेशा सही, इसलिए मैं पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड करोगे हो जाएगा गलत। समझ गए? क्लियर है? तो दिमाग से काम लेना है। समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट है तो बोलो। नहीं ना डाउट? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, कैपिलरी से ब्लड कहाँ जा रहा है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब राइट ऑरिकल में। ठीक है, समझ गया ना? राइट ऑरिकल में ब्लड कैसे पहुँचेगा? इधर देखो, राइट ऑरिकल में सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा, यहाँ पर लिख सकते हो सुपेरियर एंड इन्फेरियर वेना कावा, वाया सुपेरियर एंड इन्फेरियर वेना कावा। आगे बढ़े हम लोग। समझ आ गया? ठीक है, अब ये भी समझ नहीं आया तो कोई उपाय नहीं है आपका। समझ गए? अब इसका एक छोटा सा तरीका मैं पहले बताता था कैसे, हालांकि वो तरीका गलत है। ठीक है, ये ऐसा हर्ट उट होता नहीं है, बस याद करने का तरीका बता देता था। ऐसा करता था, ये राइट वाला पार्ट डाल देता था, ये लेफ्ट वाला डाल देता था। समझ गए? और क्या करता था, ऊपर में ऑरिकल डाल देता था, जैसा हर्ट होता है वैसा ही। ठीक है, और इसमें उल्टा कर देता था, वेंट्रिकल ऑरिकल, जब बच्चों को याद नहीं होता था तब। समझ गए? और सीधे कैसे करता था, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड ऐसे दे देता था, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड ऐसे दे देता था। कहाँ देता था? बॉडी में दे देता था, और बॉडी से ब्लड सीधा ऐसे बना देता था एरो।
ठीक है। और यहाँ से ऐसे करके फिर यहाँ पर पाइप भेज दो। ऐसे एक तरीका होता है याद करने का। अगर याद नहीं होता है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इससे ब्लड बॉडी में जाएगा तो बॉडी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। कैसा जाएगा बोलो? ऑक्सीजनेटेड। जब इधर से बॉडी से लौटेगा तो कैसा लौटेगा बोलो? डीऑक्सीजनेटेड ही हमेशा लौटेगा। और यहाँ से जब निकलेगा ब्लड तो कैसा निकलेगा बोलो? डीऑक्सीजनेटेड ही निकलेगा, क्योंकि लंग्स में जा रहा है। लंग्स में हमेशा गंदा खून ही जाता है। लंग्स से फिर कहाँ पहुँचेगा? लंग्स से फिर बॉडी में पहुँचेगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ही पहुँचेगा। समझ गया ना? एक ये भी तरीका होता है रटने का, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। ऐसे पहले हम बताते थे। और ऊपर में आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर में सारा ब्लड का फ्लो बॉडी में हो रहा है। तो बॉडी के लिए टर्म हम यूज करते हैं सिस्टेमिक, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोल देते हैं। और नीचे में लंग्स में हो रहा है तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल दिया जाता है। कोई ऐसा नमूना है जिसके मन में ये आ गया कि सिस्टेमिक का मतलब बॉडी होता है, बॉडी मतलब लंग्स भी होता है, ठीक है। तो लंग्स में भी होना चाहिए क्या? नहीं, ठीक है। बॉडी मतलब लंग्स के अलावा दूसरा चीज़, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना। यही तरीका था पहले बताने का, लेकिन ये लॉजिक गलत है, क्योंकि हार्ट क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब ये वाला ऊपर है, ये नीचे है, हम इसको उल्टा करके लिख दिए हैं याद करने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखो, इधर भी वही है। इधर देखो, इधर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है, यहाँ एकदम सिंपल है। देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है राइट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में। इसमें घुमा घुमा के लिखा है, इसमें सीधा लिख दिए, ठीक है। चलो इसको नोट करो 5 मिनट के अंदर। आ रहा है सब फ्रेम में अच्छे से? बुक है सभी बच्चों के पास? बुक लेकर बैठते हो ना पढ़ने, या नहीं बैठते हो? बुक में डायग्राम हार्ट का अपना चेक कर लेना, बुक में सब मेंशन ही होगा। बुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप रहता है, समझ में नहीं आते रहता है, लेकिन आपको अब समझ में आ गया होगा। देख लो बुक वाला डायग्राम, ठीक है। बुक में यहाँ पर 2 ही ओपनिंग देता है, समझ गए, लेकिन होता 4 है, याद रखना, ठीक है। देख लो बुक का भी डायग्राम सेम ही है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को हम गंदा क्यों करते हैं? ताकि आपको समझ में आए, समझ गया। शॉर्टकट भी बनाया जा सकता है, एक बार में बना दो बुक वाला, बुक वाले से ही काम चला लो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हम नहीं किए हैं। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं बोलो? हार्ट के डायग्राम का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा लगे आपको और समझ में भी आ जाए। ठीक है, शुरू करें हम लोग हार्ट का डायग्राम का फिर से एक बार रिवीजन, ठीक है। बार बार बनाएंगे तब समझ में आएगा हम लोगों को। समझ आ गया? ठीक है, बुक में ऐसा दिया होता है 2 पाइप गिराया होता है, लेकिन 4 होता है, समझ गए ना? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे में एक छोटा सा गोला बना देते हैं ताकि 4 दिख जाए। ठीक है, यहाँ पर कैसा ब्लड आएगा बोलो? कैसा आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पुल्मोनरी। ऊपर से नीचे आएगा लो प्रेशर। लो प्रेशर में कहाँ ब्लड ट्रेवल करता है? वेन में। कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे। यहाँ से क्या होगा बोलो? ये एओर्टा से कहाँ चला जाएगा? एओर्टा से जाएगा पूरे बॉडी में, और बॉडी से सारा गंदा खून कलेक्ट करके, गंदा खून मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे लेके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लेके आएगा। ये कौन सा पार्ट है बोलो? ऊपर में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुपेरियर। ये पार्ट कहाँ है? नीचे में है, तो क्या बोलेंगे? इन्फेरियर। और ये गंदा खून ला रहा है, तो इसके लिए वेना कावा वर्ड यूज करेंगे। वेन का ग्रुप है वेना कावा। समझ आ रहा है? इसमें आ जाएगा ब्लड। यहाँ से फिर क्या होगा बोलो? यहाँ से क्या होगा?
ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा, 2 पार्ट में टूट के लंग्स के पास चला जाएगा, समझ गए। ठीक है, ये सभी बच्चों को याद रखना है। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो डबल सर्कुलेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। एक बार हमारा लंग्स की तरफ का अलग सर्कुलेशन और बॉडी का अलग है, समझ गए, यही डबल सर्कुलेशन है। तो चलो हेडिंग डाल लो, सबसे पहला पुल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये लिखवाने का कोई मतलब है नहीं, समझ गया ना। जो जो मुझे बताना था सब मैं पहले ही बता दिया। ठीक है, जो बच्चा ध्यान से सुना होगा उसको सब याद होगा। पुल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है याद है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन याद है, देख लो डायग्राम देख लो, समझ गए। तो पुल्मोनरी सर्कुलेशन का डेफिनेशन लिखो, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, समझ गया, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, समझ गए, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, समझ गए, ध्यान से देखो, एंड बैक टू द हार्ट। इसमें किसी को कोई भी डाउट, अरे डाउट है तो बोलो, नहीं ना डाउट तो देख लो। मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से ब्लड कहाँ जाना, बोलो, हार्ट से कहाँ जाना ब्लड, हार्ट से कहाँ जाना, लंग्स में जाना, एंड बैक टू द हार्ट, समझ गया, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, कैसे जाता है, कैसे जाता है बोलो, फिर से एक बार बताते हैं, पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं। ये कौन सा पार्ट है बोलो, ये कौन सा पार्ट है, राइट, ये लेफ्ट, ऑरिकल, ऊपर लिख देते हैं ऑरिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट है तो बोलो। आगे बढ़े हम लोग, चलो अब राइट वेंट्रिकल के पास पहुंच जाओ। राइट वेंट्रिकल यही ब्लड को पंप करके कहाँ पहुंचाता है बोलो, लंग्स के पास भेजता है। ये कहाँ पहुंचेगा पाइप, बोलो लंग्स में पहुंचेगा। तो राइट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड क्या होगा, एकदम प्रेशर के साथ ऊपर जाके लंग्स में जाएगा। इसीलिए हम क्या लिखे थे, पुल्मोनरी आर्टरीज, समझ गए, क्योंकि प्रेशर के साथ जाता है। तो क्या होगा बोलो, राइट वेंट्रिकल्स पंप करेगा ब्लड को कहाँ पे, लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, ब्लड कहाँ पहुँचेगा, लंग्स में पहुँचेगा, एकदम प्रेशर के साथ पहुँचेगा। क्या चीज़ के थ्रू पहुँचेगा बोलो, क्या चीज़ के थ्रू पहुँचेगा बोलो, पुल्मोनरी आर्टरी, लिख लो यहाँ पे, वाया पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचेगा, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट है तो बोलो, नहीं है डाउट, ठीक है, नहीं ना डाउट। चलो अब बोलो, पुल्मोनरी आर्टरी के पास ब्लड, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड गया लंग्स के पास चला गया। अब क्या होगा, लंग्स से ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स बैक टू द लेफ्ट ऑरिकल, समझ गया, लिख दे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स बैक टू द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा, या लेफ्ट एट्रियम में बोल दो। कहाँ से आएगा, फ्रॉम लंग्स, क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स बैक टू द लेफ्ट ऑरिकल, क्या चीज़ के थ्रू आएगा, थ्रू 4 पुल्मोनरी वेन, क्या चीज़ के थ्रू आएगा बोलो, थ्रू 4 पुल्मोनरी वेन, 4 पुल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। ये क्या है बोलो, लिखा हुआ है ऊपर में, थ्रू 4 पुल्मोनरी वेन, 1 2 3 4, 4 होता है, डायग्राम में 2 ही बनाया है और बुक में 4 भी लिखा होता है, समझ गए, बुक में भी लिखा होता है, समझ गए। 2 फ्रॉम ईच लंग्स, 50 बार बता चुके हैं, 2 फ्रॉम ईच लंग्स, 2 हर एक लंग से आएगा। अरे समझ गए, क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। देन तब क्या होता है बोलो, तब जाके क्या होता है, तब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, सिकुड़ता है, समझ गए, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है बोलो, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे ये सिकुड़ेगा ब्लड कहाँ पहुँचेगा, अरे बोलो सॉरी, लेफ्ट ऑरिकल जब सिकुड़ेगा ब्लड कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, समझ गए। देन लेफ्ट
डायरेक्ट क्यों लिख दे, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल सिकुड़ेगा, ब्लड कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट पासिंग ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ गए, लिखा हुआ है सब वहाँ पे, पासिंग ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें किसी को कोई भी डाउट? अरे डाउट है तो बोलो, नहीं होगा डाउट। आगे बढ़े हम लोग, रब कर दे अब इसको, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? ये आता है इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये पूरा प्रोसेस, समझ गए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, पता लग गया? पता लगा कि नहीं? राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ पहुँचा दिया, लंग्स में, समझ गए, कहाँ पहुँचा दिया, लंग्स से। और लंग्स से ब्लड कहाँ आएगा बोलो, इससे, और इसमें से इसमें गिर जाएगा। तो ये कहाँ हुआ, ये प्रोसेस लंग्स के दौरान हुआ, मतलब लंग्स में हुआ, समझो, बेसिकली लंग्स से जुड़ा हुआ प्रोसेस है। तो इसी को हम बोल देते हैं, सॉरी क्या बोल दिया है, लंग्स से ये जुड़ा हुआ प्रोसेस है, तो इसको हम क्या बोल दिए बोलो, पुल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ तक प्रोसेस जो था, कहाँ तक, यहाँ तक, लंग्स तक था, मतलब यहाँ पर आया लंग्स ब्लड यहाँ पर छोड़ दिया, तो यहाँ तक है पुल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर बॉडी में आ गया तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। तो पासिंग ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, अब कहाँ पहुँच गया, बॉडी में पहुँच गया, ठीक है, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बॉडी में ब्लड पहुँचाएगा, इसलिए हम लिख दिए। अब ये कहाँ पहुँच गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। अब अलग से हेडिंग डाल लो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, समझ गए, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट, कहाँ गया, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, ठीक है, एंड बैक टू द हार्ट, और ब्लड क्या होगा, बैक हार्ट में आ जाएगा। अरे यही बात तो था, ठीक है। नहीं समझ में आया था डेफिनेशन का पहली बार में? जो बच्चा ध्यान से सुना होगा पहले लेक्चर, उसको आ गया होगा, जो नहीं सुनता होगा उसको दिक्कत होता होगा, ठीक है। अब ब्लड कहाँ पहुँच चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बॉडी का पार्ट है, मतलब ये बॉडी में पहुँचाएगा, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुका है। चलो अब आगे हेडिंग डालो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। चलो नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हेडिंग डालो कॉपी में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, सभी बच्चों को पता है? अरे पता ही होगा भाई, क्या होता है बोलो, यहाँ से जो ब्लड जाएगा एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाएगा, फिर वहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यही सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, पल्मोनरी हो गया, यही तो है, ठीक है। चलो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट, समझ गया, क्लियर है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, समझ गया। ये हार्ट से ब्लड अलग अलग बॉडी पार्ट में चला जाएगा, वही सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फिर यहाँ पहुँचेगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, समझ गया। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। लंग्स में नहीं जाता है, ठीक है, ये भी लिख लो, एक्सेप्ट लंग्स, ये हम आपको पिछले दिन ही बताए थे, लंग्स में नहीं जाता और सब जगह चला जाएगा, समझ गया। और ये फिर से क्या हो गया बोलो, हार्ट में आ गया एंड बैक टू द हार्ट, ठीक है। जो बच्चा समझ गया होगा उसको ये सब लिखने से कोई मतलब नहीं है, उसको सब याद ही होगा, ये सब लिखने उखने सब बकवास है, समझ गया, ठीक है। ये लिखते लिखते मर जाओगे, पूरा याद करते करते दिमाग खराब हो जाएगा, समझोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलो अब देखो, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है बोलो, लेफ्ट वेंट्रिकल में इससे ब्लड इसमें आके भरेगा, पूरे प्रोसेस को अब देख लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा बोलो, फिल होगा, कहाँ से ब्लड आएगा,
अरे समझ पा रहे हो या नहीं? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा? फिल होगा, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड इसमें गिरा होगा, ये क्या हो जाएगा? पूरे पूरे भर जाएगा। भरने के बाद ये क्या होगा? ये सिकुड़ेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड क्या होगा? पूरे बॉडी में फैल जाएगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए आर्टरी लगा हुआ है, एओर्टा है, समझ गए? तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा? बोलो, फिल हो जाएगा। तब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब ब्लड आउट हो जाएगा, समझ गए? तब ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तब क्या होगा? ब्लड बाहर निकल जाएगा, ब्लड आउट हो जाएगा। अब बोलो, ब्लड कैसे बाहर होगा? फोर्सफुली होगा या नहीं? ऑफकोर्स होगा। ये फोर्सफुली धक्का मार के खून को निकाला जाएगा, समझ गए? और पूरे बॉडी में ये ब्लड फैल जाएगा, समझ गए? क्लियर है? ब्लड होल बॉडी में फैल जाएगा, समझ गए? ब्लड क्या होगा? बोलो, होल बॉडी में चला जाएगा। क्या चीज़ के थ्रू जाएगा? बोलो, वाया एओर्टा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, समझ गए? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं ना डाउट? अब क्या होगा? बोलो, अब ये ब्लड चल दिया और यहाँ पे गंदा होके पहुँचेगा सुपेरियर और इन्फेरियर वेना कावा में, समझ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी इंटर इनटू राइट एट्रियम, समझ गए? क्लियर है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी इंटर्स इनटू राइट एट्रियम, समझ गए? राइट एट्रियम में ये ब्लड आ जाएगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए? अब क्या होगा? राइट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये सिकुड़ेगा ब्लड आ जाएगा इसमें, ठीक है? तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड कहाँ आ जाएगा? बोलो, राइट वेंट्रिकल में। समझ आ रहा है कि नहीं? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और समझ गया? क्लियर है? ठीक है? और इंटर फिर से कर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो इंटर कर जाएगा पुल्मोनरी सर्कुलेशन में, फिर ये इंटर कर जाएगा पुल्मोनरी सर्कुलेशन में, क्योंकि ये लंग्स में जा रहा है ब्लड। इसके बाद कहाँ चला जाएगा? लंग्स में, ठीक है? ठीक है, बस ये सब कल ही हम आपको बता दिए थे, ये तो बस मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है? जो भी समझने वाला बच्चा होगा उसको कल ही समझ में आ गया होगा। तो यही है हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन, सिस्टेमिक एंड पुल्मोनरी सर्कुलेशन। आगे बढ़े हम लोग, दिख रहा है ना? पूरा फ्रेम में आ रहा है, ठीक है? चलो अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलेशन इन डिफरेंट एनिमल, ठीक है? शुरू करें अगला। हेडिंग डालो कॉपी में, सर्कुलेशन इन डिफरेंट एनिमल, सर्कुलेशन इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है? अलग अलग एनिमल्स में कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? मेनली 3 तरह का सर्कुलेशन होता है, समझ गया? 3 तरह का हार्ट होता है, वो समझो, ठीक है? सबसे पहला हम देख लेते हैं 4 चेंबर वाला, क्योंकि अभी हम तुरंत पढ़ के आए हैं, समझ गए? 4 चेंबर्स वाला हार्ट देख लेते हैं। 4 चेंबर वाला हार्ट फिर से बनाने दे। चार चेंबर हो गया, और समझ गया ना? ये कौन सा पार्ट है? बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। कितना चेंबर हो गया? 1 2 3 4। तो ये 4 चेंबर वाला हार्ट किस में होता है? आदमी में होता है। आदमी क्या है? मैमल्स है, मतलब ये मैमल्स में होता है ये ब्लड, समझ गए? मतलब बर्ड्स और मैमल में यही होता है, समझ गए? बर्ड और मैमल में। ये किस में होता है? बोलो, चिड़िया में होता है और मैमल्स में होता है। एक बात और याद रखना, एक और जानवर में होता है, क्रोकोडाइल में। रेप्टाइल्स हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ क्रोकोडाइल बोल रहे हैं। और ये कहाँ होता है? बोलो, मगरमच्छ में।
ठीक है, कहाँ कहाँ होता है? चिड़िया में, मैमल्स में और क्रोकोडाइल में, मगरमच्छ में। क्लियर है? कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, कहाँ ऑक्सीजनेटेड निकलता है, ये सबको पता होगा। कोई नमूना है ऐसा जिसको अभी भी नहीं पता है? अभी भी नहीं पता है तो भाई कर क्या रहे हो? यहाँ पे कौन सा ब्लड गिरता है? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर कौन सा ब्लड आता है? बोलो, ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? नहीं ना डाउट है तो बोलो। ठीक है, चलो अब अगला आता है 3 चेम्बर वाला। कितना चेम्बर वाला? बोलो, 3 चेम्बर वाला। 3 चेम्बर्स वाला का एग्जाम्पल है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। कौन है? बोलो, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। समझो हार्ट 3 चेम्बर वाला कैसा होता है, ध्यान से देखो। थोड़ा साफ से बनाते हैं। ध्यान से देखो कितना चेम्बर बना। ये राइट वाला, लेफ्ट वाला, ऊपर वाला ऑरिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल, सॉरी ऑरिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल। समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब देखो 1 2 3, 3 ही चेम्बर हुआ। तो 3 चेम्बर वाला किस में होता है? बोलो, किस में होता है? किस में होता है बताओ? एम्फीबियंस और रेप्टाइल में। समझ गया? इसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। समझ गया? क्रोकोडाइल में नहीं होता है। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है लेकिन नहीं होता है क्रोकोडाइल्स में। कौन सा? 4 चेम्बर वाला, 3 चेम्बर वाला, 4 चेम्बर वाला होता है। समझ गए? ठीक है? अरे क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अरे दिक्कत आ रहा है? बोलो कहाँ से? यहाँ पे कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे कौन सा गिरेगा? ऑक्सीजनेटेड। समझ गया? दोनों ब्लड एक्चुअल में आगे जाकर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये, समझ गया, दोनों मिक्स हो जाएगा आगे जाके। यहाँ पे एक पाइप होता है, यहीं पे दोनों मिक्स होता है। ठीक है, मेंशन कर सकते हो। ये एक्चुअल में ना कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है। ये सब कैसा एनिमल होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होता है? सभी बच्चों को पता है? अरे भाई, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होता है? ठंडा खून। क्या होता है? बोलो, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर पाए। ठीक है, जैसे मान लो ठंड का दिन है, क्या सांप अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेगा? नहीं। समझ गए? क्लियर है? सांप ठंड में परेशान हो जाएगा क्योंकि वो क्या है? रेप्टाइल्स है। क्या आदमी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेगा? कर लेगा। समझ गया? क्लियर है? तो आदमी कैसा है? वार्म ब्लडेड। लिख सकते हो, लिख सकते हो। मैमल्स कैसा होता है? वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कैसा होता है? गर्म खून। अरे नहीं भाई, क्या होगा? जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर ले। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं ना है? तो कोल्ड ब्लडेड का टेम्परेचर क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा? इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। तो लिख लो, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। लिख लो, लिख लो, टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला आता है 2 चेम्बर वाला। 2 चेम्बर वाला हार्ट। 2 चेम्बर वाला हार्ट का एग्जाम्पल होता है मछली। ये किस में पाया जाता है? बोलो, मछली में पाया जाता है। मछली का हार्ट बड़ा सिंपल होता है। जैसे मान लो ये इसका है, ये इसका है बॉडी वाला पार्ट। समझ गए? क्लियर है? जैसे मान लो ये इसका बॉडी है, ठीक है, ये इसका बॉडी है। तो बॉडी से कैसा खून आएगा? डीऑक्सीजनेटेड आएगा। अरे समझ रहे हो? बॉडी से कैसा खून आएगा? डीऑक्सीजनेटेड आएगा। अरे बॉडी तो हमेशा खून को गंदा कर देता है, तो डीऑक्सीजनेटेड आएगा। मान लो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से आएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है क्या चीज़ में? बोलो, गिल्स में पहुंचता है। समझ गया? उससे पहले हार्ट के चेम्बर में डाल दो। हार्ट का मान लो 2 चेम्बर हम बना दिए। कितना चेम्बर बना? दोनों को जोड़ ही दो।
ध्यान से देखो, नहीं तो रुक जाओ, फिर से बनाते हैं साफ सा डायग्राम। ठीक है, बना लिए थे, चलेगा। गिल्स नहीं डालो, पहले डाल दो बॉडी। बॉडी से कैसा खून जा रहा था बोलो? गंदा वाला खून। गंदा वाला खून कहाँ पहुँच रहा था बोलो? ये कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ पहुँच रहा है बोलो? कहाँ पहुँच रहा है? कहाँ पहुँच रहा है बोलो? एक पाइप में। ठीक है, अगर आप पहले पाइप बना लिए थे कोई बात नहीं है, छोड़ देना यहीं पे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बना चुके थे। अब क्या होगा बोलो? बॉडी से गंदा खून कहाँ गया बोलो? इस पाइप में गया। पाइप से कहाँ पहुँचेगा? इसके हार्ट में पहुँचेगा। हार्ट इसका होता है 2 चेम्बर वाला, बना दिए हम लोग। हार्ट से कहाँ पहुँचेगा? लंग्स में पहुँचेगा। लंग्स मतलब क्या होता है बोलो? इसमें लंग्स के जगह पर मछली में क्या होता है? मछली का लंग्स, एक्चुअल में वो गिल्स होता है। ठीक है, ये बोलना गलत है कि लंग्स से गिल आया, ऐसा नहीं है, समझ गया? आदमी सब मछली से आया, ना कि आदमी से मछली आया, समझ गया? क्लियर है? क्या बोल दिया मैं? समझे बात को? नहीं समझे, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, गिल्स क्या करेगा? ब्लड को साफ सुथरा करके फिर से इसको दे देगा। ठीक है, तो ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। समझ गया ना? अरे क्लियर है? चलो इसको छापो जल्दी से। हो गया इतना नोट डाउन? बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लाइट कभी भी जा सकता है भाई। चलो आगे बढ़े हम लोग। लाइट चला जाएगा तो समस्या ही है। 9 बज रहा है, 4:15 सुबह हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो? अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, ब्लड प्रेशर। अगर आप थक गए हो तो लेक्चर छोड़ दो यहीं पे। ठीक है, फिर दोबारा देख लेना। अगर नहीं थके हो तो देख सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अच्छा है। ठीक है, अगला टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हम लोग मेजर क्या चीज़ से करते हैं? सभी बच्चों को पता है कि नहीं पता है बोलो? स्पिग्मोमैनोमीटर। किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, समझ गए? तो ब्लड प्रेशर क्या चीज़ से मेजर किया जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है? नाम से क्लियर है, जो ब्लड प्रेशर लगा रहा होगा वही तो ब्लड प्रेशर है। समझ गए? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, क्या चीज़ में? ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी में ही तो प्रेशर होता है ज़्यादा वाला। समझ गया? तो ब्लड, नहीं तो ऐसे लिखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। ठीक है, आर्टरीज के वॉल पर जो ब्लड प्रेशर लगा रहा होगा वही क्या कहलाएगा? ब्लड प्रेशर। समझ गए? अरे क्लियर है? मतलब आर्टरीज का जो दीवार है उस पर जो ब्लड प्रेशर मार रहा है वही क्या है? ब्लड प्रेशर। समझ गए? अरे क्लियर है? क्लियर है? अरे समझ गए? ठीक है, चलो अब ब्लड प्रेशर क्या होता है वो समझो। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है वो समझो। अभी हम आपको क्या बताए थे? हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है बोलो? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अरे ब्लड क्या होता है? मतलब हार्ट क्या होता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड ऊपर भागेगा, अरे बॉडी में फैलेगा, फिर क्या होगा? फिर वो खुल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बोलो? रिलैक्स हो जाएगा। तो ब्लड का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब ब्लड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? सिस्टोलिक बोलते हैं। और जब ब्लड, अरे बोलो ऐसे, जब हार्ट से ब्लड ऐसे दबा, समझो ध्यान से। ठीक है, जब 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 ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा,
तभी तो ब्लड बॉडी में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा बोलो? बॉडी में। जब ये दबेगा तो ब्लड पहुंचेगा बॉडी में। तो जब ये दबेगा उस टाइम जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे सिस्टोल। जब ये रिलैक्स हो जाएगा, मतलब ये दबाने के बाद भेज दिया, फिर ये खुल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डायस्टोल। क्या बोलेंगे? डायस्टोल। अब ब्लड जब दबाते हैं तो उस टाइम जो उसका प्रेशर होता है वो होता है 120। कितना होता है बोलो? 120। जब 120 मतलब मान लो 120 के रफ्तार से चल रहा है, ब्लड ऐसे दबाया तो 120 के रफ्तार से चला, जब खुला तो मान लो 80 के रफ्तार से चला। और एक चीज़ याद रखना, जैसे देखो लेंथ को हम क्या चीज़ में मेजर करते हैं बोलो? लेंथ को, लंबाई को क्या चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, समझ गए? सेंटीमीटर में। वैसे ही प्रेशर को हम मेजर करते हैं mmHg में। क्या बोलते हैं? mmHg। कोई बोलेगा mmHg क्या होता है? कुछ भी नहीं बोलना है, उसको बस समझा देना है चुपचाप से कि प्रेशर का यूनिट है। समझ गए? जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है वैसे ही प्रेशर का यूनिट है वो। समझ गए? तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम जो इसका प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg। mmHg क्या है? जैसे लेंथ का मीटर वैसे प्रेशर का mmHg। अरे भाई लेके मरने नहीं लगना, क्या है पता नहीं क्या है, ठीक है? चिंता नहीं करना है, जैसा वो वैसा वो। तो इसका होता है जब ये रिलैक्स होता है तो 80 के रफ्तार से चलता है, ऐसे समझ लो, ठीक है? बाइक नहीं चलता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा सिस्टोल ब्लड प्रेशर बाय डायस्टोल प्रेशर बताओ, बता दोगे? सिस्टोल प्रेशर बाय डायस्टोल प्रेशर क्या होगा बोलो? 120/80। यही तो आपका ब्लड प्रेशर है। अरे समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? पता लग गया, 120। डायस्टोलिक कितना होता है बोलो? 80। अगर कोई पूछेगा सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा बोलो? 120/80। समझ गया? इससे ऊपर चला जाएगा तो इसको हम बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलेंगे बोलो? हाई ब्लड प्रेशर। अगर इससे ऊपर गया तो हाई ब्लड प्रेशर को बोला जाता है हाइपरटेंशन। क्या बोला जाता है बोलो? हाइपरटेंशन। बहुत सारा आदमी टेंशन में जीता है, जो आदमी टेंशन में जीता है उसका बीपी बढ़ जाता है। अरे समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? अब आप सोचेंगे ब्लड एकदम प्रेशर में क्यों चलेगा? प्रेशर में ब्लड क्यों चलेगा बोलो? अरे भाई कोई भी चीज़ प्रेशर में कब चलने लगेगा? मान लो ब्लड कहाँ चल रहा है? आर्टरी में चल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे आर्टरी के वॉल पर जो प्रेशर लगता है, ठीक है? ये मान लो आर्टरी का वॉल है, इस पर प्रेशर ब्लड लगाता है। ब्लड मान लो इस पाइप पे चल रहा है, अच्छी बात है। अब मान लो ठूस ठूस के पिज्ज़ा बर्गर खा खा के इस आर्टरी को वॉल को मोटा बना दिए, खूब मोटा बना दिए। अब क्या होगा बोलो? अब क्या होगा? ब्लड पहले तो इस ब्लैक वाले पाइप से जाता था, अब इतना ही जगह बचा ट्रेवल करने के लिए, कम जगह बचा, तो अब क्या होगा? एकदम जोर से जाएगा, प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा। प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा तो क्या हो गया बोलो? प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया मतलब क्या हो गया? प्रेशर हाई हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने लगेगा, हाई ब्लड प्रेशर। यही तो है हकीकत में हाई बीपी। बीपी हाई हो जाना क्या है? हाइपरटेंशन। ये जो पाइप है इसमें कोई भी चीज़ जमा हो जाएगा जिसके कारण इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ गए? तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है पता लग गया? क्या होता है बोलो? ये आर्टरीज जो है ये क्या हो जाएगा बोलो? सिकुड़ जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, या क्या होगा? इसके अंदर किसी भी चीज़ का डिपोजिशन हो जाएगा, जमा हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर लिख लो हाइपरटेंशन कब होगा? कब होगा बोलो? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल, या लिख दो आर्टरीज, लिख दो, या लिख दो डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑन आर्टरीज, नहीं तो लिख दो इन आर्टरीज। आर्टरीज में जब डिपोजिशन हो जाए। समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, ब्लड तेज़ी से जाने लगेगा, ये फट जाएगा, क्या होगा बोलो? रप्चर ऑफ आर्टरी हो जाएगा। समझ गए? रप्चर ऑफ आर्टरी हो जाएगा। अगर मान लो रप्चर ऑफ आर्टरी हो गया, अगर मान लो आर्टरी फट गया, तब क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग होगा, ऑर्गन डैमेज होगा। ऑर्गन डैमेज होगा, अगर वो हार्ट डैमेज हो गया तो आदमी चल बसेगा। समझ गया? ज़्यादा चांस होता है, बच भी जाता है कई बार। समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? अरे समझ गए?
तो कार्डियक साइकिल क्या होता है, कोई पूछेगा कार्डियक साइकिल क्या होता है। ये जो प्रोसेस अभी आप पढ़े हो इसी को हम बोल देते हैं कार्डियक साइकिल, समझ गए। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप अराउंड द बॉडी, समझ गया। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप अराउंड द बॉडी बाय हार्ट, समझ गया। अरे वो हर्ट बना हुआ है, क्या लग रहा है, ऐसे बना दो, बहुत अच्छा, समझ गया। अरे क्लियर है, अरे समझ गया ना, क्लियर है। तो यही सब बुक में दिया होता है और तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। आदमी वाला तो लगभग ख़त्म ही है। बीपी मेजर कर रहे थे, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं ना है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देख लो बीपी कैसे मेजर करते हैं, छोटा सा है 2 मिनट का टॉपिक। क्या चीज़ से मेजर करते हैं बीपी, बोलो, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलो अब हम बीपी मेजर करते हैं। ठीक है, बीपी अब मेजर इस सब से नहीं होता है, समझ गया। बीपी का ऑटोमेटिक मशीन आता है, उसी से मेजर हो जाता है, कोई भी आदमी मेजर कर सकता है। पहले एक्सपर्ट आदमी ही मेजर करता था, एक्सपर्ट आदमी मतलब डॉक्टर या नर्स, ठीक है, या सीखना पड़ता था किसी भी नॉर्मल आदमी को। अब कोई भी मेजर कर सकता है, हाथ में बस कफ लगाओ, कफ बोलते हैं CUFF, वो हाथ में बांधो, ठीक है, और मशीन रहता है, वो खुद ही मेजर कर लेगा, समझ गए, अभी के टाइम में। लेकिन पहले के टाइम में ये इस मशीन का इस्तेमाल होता था, स्फिग्मोमैनोमीटर। अभी भी कोई डॉक्टर इस्तेमाल करता है, अब इस्तेमाल पूरा समझो तो एलिमिनेट ही हो चुका है, ख़त्म हो गया है। कोई डॉक्टर के पास जनरली अब नहीं होता, रेयरली कोई रखता है, जो मतलब पुराने टाइप के डॉक्टर है वो उन्हीं के पास होता है, ठीक है, समझ गया ना, ठीक है। नहीं तो कोई डॉक्टर दिखावा के लिए रखे रहता है, समझ गया, ताकि पेशेंट खुश हो जाए जो डॉक्टर से आप बढ़िया से इलाज किए हैं, तो ऐसा भी होता है, समझ गया ना। चलो अब देखो, अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हम लोगों का, बोलो कितना होता है, अभी बता दिए हैं 120/80। 120 क्या होता है, सिस्टोल होता है। सिस्टोल क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट उस टाइम जो प्रेशर लगेगा। 80 क्या है, बोलो, डायस्टोल है। डायस्टोल कब लगेगा, जब हार्ट रिलैक्स हो जाएगा तब। इसमें किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट नहीं होगा। बीपी कहाँ मेजर करते हैं हम लोग, कैसे मेजर करते हैं, हाथ से मेजर करते हैं। मान लो ये किसी आदमी का बड़ा सा हाथ है, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बना दिए, ठीक है, समझाने के लिए बड़ा बना रहे हैं, समझ गया ना। ये मान लो, ठीक है, 4 ही उंगली बना, मान लो यही तुम्हारा हाथ है, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली, ठीक है। मेंढक का उंगली लग रहा है, आदमी का हाथ तो लग नहीं रहा, ठीक है। मान लो ये आदमी का हाथ है। अब इस हाथ में क्या करना है, बोलो, बीपी मेजर कराना है। आप अपना हाथ दोगे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आपका हाथ ले लेंगे। पहले के टाइम में होता था, अभी के टाइम में बिल्कुल नहीं होता है ये सब, समझ गया ना। अब ये सब काम कंपाउंडर ही सब करके रखता है, पहले के टाइम में होता था झमेला, समझ गया, ठीक है, समझ गए। ये है हमारा हाथ। अब इस हाथ पे क्या होता है, कभी मेजर करवाए हो, नहीं करवाए हो तो नहीं पता होगा। अब इस हाथ पे क्या होता था, कफ लगा दिया जाता था। क्या लगाया जाता था, बोलो, इसको हम बोलते हैं कफ। क्या बोलते हैं, बोलो, कफ बोलते हैं, कफ बोलते हैं। अब ये जो कफ था, इससे ना एक पाइप जुड़ा होता है इस टाइप का, समझ गए। ध्यान से देखे होगे, अगर ध्यान से देखे होगे तो आपको पता होगा। ये हाथ में जो कफ लगा होता था उससे एक पाइप जुड़ा होता था, और पाइप में एक बलून जैसा लगा होता था जिसको हम फुलाते पचकाते हैं, समझ गए। चलो लगा दिए। इसमें एक की जैसा भी लगा होता है इस टाइप का, समझ गए, ये खोल बंद करने वाला होता है, समझ गए। अरे क्लियर है। अब क्या होगा, ये हमारा हाथ है, तो ब्लड प्रेशर कहाँ मेजर करते हैं, हाथ के आर्टरी में मेजर करते हैं। मान लो ये है आपका आर्टरी, 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 आर्टरी,
समझ गए, क्लियर है। अब क्या हुआ, ये है आपका आर्टरी। अब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो गोलकी वाला, इसको दबाएगा, जब दबाएगा तो प्रेशर आने लगेगा, जब प्रेशर आने लगेगा तो क्या होगा बोलो, ये जो है ये हाथ के ऊपर प्रेशर डालने लगेगा, प्रेशर डालने लगेगा, प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालेगा, तो क्या होगा, हाथ आपका दबने लगेगा। जब भी आप बीपी मेजर करवाओगे तो लगेगा कोई ऐसे हाथ दाब रहा है, समझ गया, ठीक है। तो ये जो कफ लगा होता है, कफ क्या करता है, इसको दबा देता है, क्या करता है, दबा देता है। जब दबा देगा तो ये जो आर्टरी है क्या हो जाएगा बोलो, आर्टरी हो जाएगा बंद, आर्टरी हो जाएगा क्लोज, क्या होगा बोलो, आर्टरी हो जाएगा क्लोज, समझ गए, क्लियर है। अब जो ये कफ है, ये क्या है बोलो, कफ है, कफ, इस कफ, ये जो कफ आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें ना 120 mm से ज़्यादा प्रेशर देना है, 120 mm Hg से ज़्यादा प्रेशर देना है, ठीक है। तो प्रेशर इन द कफ एबव 120 mm ऑफ Hg, समझ गया, मतलब 120 mm Hg से ज़्यादा प्रेशर देना है। जैसे मान लो 150 दे दिए, कितना दे दिए, 150 दे दिए, मान लो 150 दे दिए, ठीक है, 150 160 ऐसे दे दिए प्रेशर। अब क्या हुआ बोलो, प्रेशर हम बहुत ज़्यादा दे दिए, प्रेशर दे देंगे तो क्या होगा बोलो, ये आर्टरी क्या हो जाएगा, दब जाएगा, क्या होगा बोलो, आर्टरी दब जाएगा। और समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या रहेगा, अब डॉक्टर के पास यहाँ पे एक वो भी लगा रहता है, क्या होता है, एक डब्बा जैसा होता है, डब्बा जैसा रखा हुआ, उसी के सामने में उस डब्बा पे रीडिंग रहता है, समझ गया, इस टाइप का रीडिंग रहता है, ठीक है, इस टाइप का डब्बा में रीडिंग रहता है, ठीक है। डब्बा में क्या है बोलो, रीडिंग है, समझ गए। जैसे मान लो यहाँ पर 160 150 140 130, ठीक है, 120 110, समझ गया ना, इसी टाइप का रीडिंग रहता है। 100 मान लो ऐसा रहता है, 80 70 60, मान लो इस टाइप का रीडिंग है, समझ गए, मान लो इस टाइप का रीडिंग है। अब क्या हुआ, हम लोग दबा के प्रेशर कहाँ पहुँचा दिए, यहाँ पर पहुँचा दिए, समझ गए, प्रेशर हम कहाँ पर पहुँचा दिए, यहाँ पे। जब दबाएंगे तो इसका मीटर उठने लगेगा, मान लो 150 पर हम पहुँचा दिए, ठीक है, दबा के। अब क्या करेंगे, इस प्रेशर को कमा देंगे, क्या करेंगे बोलो, प्रेशर को कमा देंगे, प्रेशर को क्या करेंगे बोलो, कमा देंगे, प्रेशर को क्या करेंगे, कमा देंगे। अब जब प्रेशर को कमाएंगे तो यहाँ पर ना स्टेथोस्कोप का हम यूज करते हैं, समझ गए। स्टेथोस्कोप जो होता है, क्या बोल दिया, स्टेथो बोल दिए, स्टेथोस्कोप जो होता है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा देते हैं, मतलब क्या करते हैं बोलो, आला को हम लगा देते हैं, समझ गए, क्लियर है, लगा दे क्या, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम डाल दिए, ठीक है, मान लो ये है आपका स्टेथोस्कोप, ठीक है। कितना पाइप होता है इसमें, 2 होता है, एक इस कान में एक इस कान में लगता है। मान लो ये है, डॉक्टर झिंगुर, समझ गया, चलो डॉक्टर झिंगुर के कान में लग गया, ठीक है। अब क्या होगा, इधर ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इसको क्या किए बोलो, इसका प्रेशर खोल के गिरा दिए। अब प्रेशर जब गिरने लगेगा तो प्रेशर कमने लगेगा, अरे भाई जब प्रेशर हम कमाएंगे तो क्या होगा, ये आर्टरी खुलने लगेगा, आर्टरी जो ब्लॉक था खुलने लगेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो स्टेथोस्कोप है, समझ गए, इसमें ना आवाज़ जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा बोलो, साउंड ऑडिबल होगा, समझ गए। ये जो स्टेथोस्कोप है इसमें क्या होगा, स्टेथोस्कोप में, ठीक है, ऑडिबल साउंड आएगा। ऑडिबल साउंड मतलब ऐसा आवाज़ जो हम लोगों को सुनाई दे, वो आवाज़ आएगा। कहाँ आएगा बोलो, स्टेथोस्कोप में आएगा। अब स्टेथोस्कोप में आवाज़ आएगा, जब आवाज़ आएगा डॉक्टर उस टाइम का रीडिंग करेगा, मतलब पहली बार आवाज़ कब आया, मतलब प्रेशर गिराने के बाद पहली बार आवाज़ कब आया। मान लो पहली बार आवाज़ आया 130 पे, कहाँ पे पहली बार आवाज़ आया बोलो, 130 पे आया। पहला आवाज़ कब आया बोलो, 130 पे आया, ठीक है। और प्रेशर कम किया, और प्रेशर कम किया। अब वो डॉक्टर ये देखेगा कि आवाज़ आना बंद कब हुआ। मान लो आवाज़ आना बंद किया, कितना, मान लेते हैं 85 पे आ गया, आवाज़ आना बंद हो गया, समझ गए। तो उस आदमी का ब्लड प्रेशर कितना होगा, 130/85 होगा, हल्का सा बढ़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल है, समझ गए। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए, क्लियर है। तो ऊपर वाला क्या है बोलो,
ये है मान लो फर्स्ट टाइम साउंड, ठीक है, फर्स्ट टाइम साउंड जब सुनाई देगा, जब हम इसको प्रेशर जब गिराएंगे तब, और ये होगा लास्ट टाइम साउंड, आवाज़ आना कब बंद हो गया। समझ गया, क्लियर है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, समझ गया ना, क्लियर है। ये डॉक्टर सब ही करता था या ट्रेंड नर्स करता था। अब ये प्रोसेस ख़त्म हो गया, नॉर्मल आदमी इसको कर नहीं पाता था। अब ये सब ख़त्म हो गया, अब ये सिलेबस से भी हटा दिया जाएगा, हालांकि स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। समझ गया ना, क्लियर है। तो ये फ़ोटो भी आपके बुक में दे रखा होगा, देख लेना, आपके बुक में फ़ोटो होगा, ठीक है। समझ गया ना। ठीक है, सेम यही डायग्राम बना होता है, एक ही में हम सब बना दिए, बुक में 3-4 गो बनाया होता है। इस हाथ को भी हटा सकते हो, समझ गया, एक ही हाथ से काम चला लो, एक ही में सब कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक एकदम छोटा सा है, वो टॉपिक है लिम्फ। छोटा सा है मतलब 15 मिनट का होगा, छोटा का मतलब 5 मिनट थोड़ी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिछला वीडियो थोड़ा छोटा हो गया था, क्योंकि 1 घंटा 6 मिनट पे वो वीडियो कट जाता, समझ गया ना। आज वाला नहीं कटेगा, आज वाला 2 घंटा से भी ऊपर चल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो, लिम्फ के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फ। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है वैसे ही लिम्फ भी होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा लिम्फ क्या होता है। सबसे पहले बताओ, ब्लड क्या चीज़ से मिलके बना होता है, 2 चीज़ से। पहला है प्लाज्मा, दूसरा क्या था बोलो, सेल्स था। सेल्स कितना था ब्लड में, 3 था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। समझ गया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब हम देख लेते हैं लिम्फ क्या होता है। लिम्फ भी बहुत इजी होता है। ये जो ब्लड है, क्या है बोलो, ब्लड। ये जो खून है, ब्लड है। ब्लड में से कुछ चीज़ आपको हटाना पड़ेगा। क्या क्या हटाना पड़ेगा, आरबीसी और प्लेटलेट हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा बोलो, आरबीसी और प्लेटलेट। मतलब ब्लड में से क्या गायब कर दो, इस ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट गायब कर दो, ठीक है। तो यही बच गया, जो बच गया वही बना लिम्फ। मतलब प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी क्या है, लिम्फ है। तो लिम्फ क्या है बोलो, लिम्फ क्या है, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। कोई आपसे पूछेगा लिम्फ क्या है, बता देना, प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी रहेगा वही लिम्फ है। लिम्फ कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। अरे इससे सिंपल नहीं हो सकता है, ठीक है। लिम्फ में बहुत दिक्कत होता है बच्चा सबको, ठीक है। ये क्या है बोलो, अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है। ब्लड के जैसा ही अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड है। इसका भी काम होता है ट्रांसपोर्टेशन में, ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। अब कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये आपको दूर दूर तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने का कोशिश भी मत करना, कोशिश करोगे परेशान हो जाओगे। ये कलरलेस होता है, और समझ गया कलरलेस क्यों है, क्योंकि वो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में तो खाली पानी होता है, समझ गया। इसमें प्रोटीन होगा नहीं, लेस प्रोटीन, मतलब ना के बराबर प्रोटीन, बहुत कम प्रोटीन, समझ गया। जैसे ब्लड वेसल होता है वैसे लिम्फ का अलग वेसल होता है, मतलब ये फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल में, समझ गया। तो फ्लोज इन लिम्फेटिक वेसल, जैसे ब्लड वेसल था वैसे ही लिम्फ का वेसल होता है। लिम्फ का वेसल कहाँ कहाँ पे होता है, गूगल में टाइप कर लेना लिम्फेटिक वेसल, ग्रीन कलर का फोटो सब जगह पाइप जैसा बना हुआ दिखेगा, वही लिम्फेटिक वेसल है। अब हम देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। इसका भी काम हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, समझ गए। ये ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे चीज़ को। आपको याद होगा जब हम आपको क्या पढ़ाए थे, डाइजेशन, तो वहाँ पे लैक्टियल बताए होंगे। वो जो लैक्टियल था एक्चुअल में क्या था, लिम्फ वेसल। याद है कि भूल गए, अरे याद है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या है बोलो, यही है लैक्टियल, समझ गए, ठीक है। इसमें आर्टरीज वेंस भी होता है, लैक्टियल भी होता है, समझ गया। ये क्या है पता लग रहा है ना भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई वाला रीजन है, समझ गया। विलाई, विलाई क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आउटग्रोथ होता है, प्रोजेक्शन होता है, वही है। तो ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, समझ गए, जैसे लैक्टियल हो गया, ठीक है। ये कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, बता चुके हैं हम आपको पहले ही। कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, वो फैट का क्या करेगा बोलो, ट्रांसपोर्ट करेगा, समझ गए। कहाँ से, इंटेस्टाइन से बता दिए थे। अरे याद आ रहा है कि भूल गए, सब भूल गए, ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक चीज़ देखो, WBC क्या करता है बोलो, पैथोजेन को मारता है। पैथोजेन मतलब जो बाहरी चीज़ होता है उसको मारता है। हम आपको WBC पढ़ाए थे, वहाँ पे बताए थे। तो WBC क्या करता है, बाहरी चीज़ को मारता है, समझ गए। इसको हम लिम्फोसाइट भी बोल देते हैं, किसको, WBC को लिम्फोसाइट भी बोल दो, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो इधर, अब लिम्फोसाइट है तो वो भी क्या करेगा, पैथोजेन को मारेगा। तो ये क्या करेगा बोलो, लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन लिम्फ, वो क्या करेगा बोलो, लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन लिम्फ क्या करेगा बोलो, डिस्ट्रॉय करेगा पैथोजेन को। पैथोजेन क्या होता है, जो भी बाहरी चीज आ जाता है बॉडी में उसको मारेगा पकड़ के, समझ गया। चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ब्लड को ट्रेवल करने के लिए वेसल होता है, वैसे ही लिम्फ को ट्रेवल करने के लिए भी वेसल होता है। उसको हम क्या बोलेंगे बोलो, लिम्फेटिक वेसल बोलेंगे, समझ गए, ठीक है। क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल जो होता है ये ब्लड कैपिलरी से वाइड होता है, समझ गया, वाइडर होता है ब्लड कैपिलरीज के तुलना में, समझ गया, वाइडर होता है। वो जो कैपिलरीज था ना उसके तुलना में ये हल्का सा चौड़ा होता है, वाइडर होता है, क्या, लिम्फेटिक वेसल, समझ गया। वेन से ज़्यादा वल्व इसमें होता है, समझ गया, मोर वल्व देन वेन। लॉजिक समझ में आ गया। वेन्स पतला है, अरे वेन पतला है, वेन पतला है, समझ गए, वेन पतला है, वेन के अंदर ब्लड का प्रेशर कम है, समझ गए। अरे याद करो, पहले बताए थे। मान लो वेन पाइप है जिसमें ब्लड का प्रेशर कम है तो बैकफ्लो हो सकता है, जिसके कारण उसमें वल्व था आर्टरी के कंपेरिजन में। अब क्या हुआ, वेन पतला है और ये लिम्फ मोटा है, समझ गए। तो अब क्या होगा, मोटा पाइप से बैकफ्लो का ज़्यादा चांस है, तो यहाँ पर ज़्यादा वल्व तो लगाना पड़ेगा। लॉजिक मिल गया होगा, समझ गए। अगला है लिम्फेटिक कैपिलरीज। जैसे लिम्फ का वेसल होता है वैसे इसमें, लिम्फ वेसल में ये हो गया, वैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज भी इसमें होता है। लिम्फ का भी कैपिलरीज होता है, छोटा छोटा पाइप होता है जो कि हर जगह पे जाता है, एकदम पतला वॉल्ड वाला होता है, समझ गया, थिन वॉल्ड वाला। ये सब कोई मतलब नहीं, ये सब कभी आपसे पूछेगा नहीं, समझ गया, ठीक है। और ये भी लिम्फेटिक कैपिलरी ज्वाइन होके लार्ज लिम्फ वेसल बना देता है, समझ गया। ये ज्वाइन होके मतलब जैसे वहाँ पे कैपिलरी ज्वाइन होके क्या बना रहा था, वेन बना रहा था, आर्टरी बना रहा था, तो वैसे ही लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होगा, ज्वाइन होके बड़ा सा लिम्फ वेसल बनाएगा, समझ गया, लार्ज लिम्फ वेसल। इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, समझ गए, इससे ज़्यादा जानने का कोशिश भी नहीं करना, बस याद क्या रखना है, लिम्फ क्या होता है याद रहेगा, प्लाज्मा में WBC ऐड कर दो, खत्म, ठीक है। यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद। और हाँ, एक होमवर्क है आपका, क्लास 9th में मैं जाइलम फ्लोएम पढ़ाया था, उसको पढ़ के आइएगा, समझ गए। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे, उसमें 9th वाले में नहीं घुसेंगे। अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ के आएंगे कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।